जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह की श्रृंखला में आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। और ये जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण के जो मंथली मैगजीन आता है उसी से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से कह रखा है, ऋग्वेद में यज्ञों में सर्वाधिक वर्णित किस यज्ञ का है? तो सोमवेद। वर्णन सबसे किसका है अधिक? तो सोम यज्ञ का है। नेक्स्ट है, चारों वर्णों के कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है तो इतरेय ब्राह्मण से, इतरेय ब्राह्मण से। नेक्स्ट है, कह रखा है कि भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया तो यहाँ पर संभूत, विजय और भद्रबाहु ने। भगवान जो महावीर थे उनके जो ग्रंथ है यानी उनके उपदेशों को किस में हेतु किया गया? तो किस किस ने किया था? तो संभूत, विजय और भद्रबाहु ने। नेक्स्ट, हर्ष काल में रातों को पहरा देने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना है, याम चेटी। रात में जो स्त्रियां हर्ष काल में पहरा देती थी वो क्या कहलाती थी? याम चेटी। इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया तथा उसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया? तो ध्यान रखना है, ग्वालियर विजय के बाद। इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया तो उस समय अपनी पुत्री को उत्तराधिकार के रूप में घोषित किया और उस सिक्कों पर अपने राजिया जो थी उनकी बेटी, उनकी पुत्री, उनका नाम उस सिक्कों पर अंकित करवाया। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने किस ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है? तो ध्यान रखना है, तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद के लेखक ही कृष्णदेवराय हैं। यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है और ये प्रशासनिक और राजनीतिक विचारों का विवेचन इसमें है। नेक्स्ट कह रखा है कि सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो सोनार के बेटी का युद्ध जो हुआ था फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? फिरोज शाह और देवराय के बीच। नेक्स्ट कह रखा है, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो ध्यान रखना है, कादरी सिलसिले। दारा शिकोह जो था कादरी सिलसिले का अनुयायी था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत आने का पहला उद्देश्य क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का भारत आने का पहला उद्देश्य क्या था? तो पिंडारियों का दमन करना, पिंडारियों का दमन करना। भारत में इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को निष्ठाओं का अनिष्ट यानी ईविल फॉर ऑल इविल्स की संज्ञा किसने दी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है सवाल। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संगठन ने की? तो ध्यान रखना है, दी डक्कन एसोसिएशन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था तो कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। नेक्स्ट कह रखा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ध्यान देना है, इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहारी। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो ध्यान रखना है, एम.एन. राव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल
लाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर सत्र में। लाहौर सत्र यानी लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट कह रखा है, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि को वापस लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है भारत एवं विश्व भूगोल से है। कह रखा है, सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना है, तस्तरी मेघ के धूल कणों में, तस्तरी मेघों के धूल कणों में। नेक्स्ट है, किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑविल रिडले कछुआ नीलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा। यानी ऑरिविल यानी ऑलिव रिडले जो कछुआ हैं उड़ीसा के तट पर आते हैं। कहाँ से? तो दक्षिण अमेरिका के समुद्री तट से आते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रखा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ध्यान रखना है, जाम्बेजी नदी पर है। विश्व वन क्षेत्र में किस एक में फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो ध्यान रखना है, विश्व का जो वन क्षेत्र है सबसे अधिक किसका है फैलाव? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण शंकुधारी या शंकुवृक्षी वन। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कर है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बलियारिक जो द्वीप समूह है भूमध्य सागर में है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है तो विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट कह रखा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ पहाड़। यानी पारसनाथ का जो पठार है उसकी यानी पारसनाथ जो पहाड़ है वो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? तो छोटी नागपुर की पठारी का। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम को शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में? तो शिव समुद्रम जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है, देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया? तो ध्यान रखना है, रानीपेट चेन्नई में। ठीक, रानीपेट चेन्नई में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। तो भारतीय संविधान में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद नहीं, इसमें संशोधन पूछा है तो 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों की संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। यानी संसद जो है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। अगला है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355।
नेक्स्ट कह रखा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 257। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया गया है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारतीवाद। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नागौर राजस्थान से हुआ था, नागौर राजस्थान से। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पर्यावरण और विविधता से है, जैव विविधता से। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में। माधव गौडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? तो पश्चिमी घाट को। माधव गौडगिल जो है किस क्षेत्र को घोषित करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र किया था? तो पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी, जो पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है, के लेखक कौन है? यानी साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिजेल कॉर्सन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि किसी भी प्रजाति के जीवों के एक समान जीव के अलग अलग रूपों के आकलन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिक विविधता। क्या कहलाता है? आनुवांशिक विविधता। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई में स्थित है। ठीक, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के लिए किसने की थी? तो पृथ्वी दिवस की जो है स्थापना अमेरिकी सीनेटर गिलॉर्ड नेल्सन ने किया था। अमेरिकी सीनेटर गिलॉर्ड नेल्सन ने किया था। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो निकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकेत। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो अर्नीज नेस ने। किसने किया था? तो अर्नीज नेस ने। नेक्स्ट कह रखा है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सा नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ध्यान रखना है कि दामोदर नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है, स्वच्छ समुद्र जल में सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी गहराई तक जा सकती है? तो 200 मीटर तक। स्वच्छ जो समुद्री जल है उसमें सूर्य का प्रकाश कितना नीचे तक जा सकता है? तो 200 मीटर तक जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था से है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ बासमती
चावल निर्यात किया जाता है, यानी विदेशों में भेजा जाता है। कौन सा चावल है? तो बासमती चावल। वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्र नोडल एजेंसी है तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि रिजर्व ट्रेंच स्थित यानी आरटीपी एक शब्द है जिनका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है उपयोग? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के लिए। किसका किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों क्षेत्रों को जाना जाता है जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 8, ध्यान रखना है 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन, यानी भारत के समुद्री बाजार यानी समुद्री उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो यूरोपियन यूनियन। अगला है 23 जून 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कार्य शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के कितने स्थानों पर है? तो तीसरे स्थान पर है, विश्व के तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट कर रहा है, अगर आरबीआई द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए? तो घाटा वित्त पोषण में। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो पूरे भारत के प्रतिस्पर्धा नियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 14 अक्टूबर 2003 को। 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय स्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट है, समय समय पर कौन सा निकाय भारत के विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंबंग जायंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग से किया जाता है। नेक्स्ट कह रखा है कि जब एक जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो तथ्य कहलाता है बहुप्रभावित। नेक्स्ट का रखा है कि रासायनिक तत्वों के गुण के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है, यानी गुब्बारा वहाँ पर ऊपर जाकर फैलते चला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं बनाती है? तो दीर्घ संधि। कौन बनाती है? तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट का रखा है किन तत्वों के लक्षणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो ट्रांसियम और बेरियम। नेक्स्ट का रखा है इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयोग कौन सा पदार्थ
लाए जाते हैं। तो शीशा और टीन, शीशा और टीन। उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय और सूदांत्र से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है? तो यकृति प्रवेश द्वार शिरा, यकृति प्रवेश द्वार शिरा। अगला का रखा है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो सिलेंडरों द्वारा वायु के संपीड़न करके, सिलेंडरों में वायु के संपीड़न करके। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है जलवायु परिवर्तन और आपदा से। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष मरुस्थलीकरण या सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो जल वाष्प है। ग्रीन हाउस गैस में मीथेन भी आता है, CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, और ये जल वाष्प भी आता है। ठीक। नेक्स्ट है कि अर्थ आवर के उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। इसे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है हमारा कि ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण। क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण। नेक्स्ट है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो तस्तरी मेघों के धूल कणों में, तस्तरी मेघों के धूल कणों में। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा से बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो ओजोन उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो ओजोन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय ताप के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में कवर करता है, कहलाता है एशिया ब्राउन बादल। क्या कहलाता है? एशियाई ब्राउन बादल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कंप्यूटर ज्ञान से। तो ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप में वितरण कहलाता है स्पैम। नेक्स्ट है डाटा के स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में कितना समय लगता है या कौन सा कमांड करता है? तो पीक कमांड। कौन करता है? तो पीक कमांड। नेक्स्ट है एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट यानी FPU को मापने वाले इकाई को क्या कहते हैं? तो गीगा फ्लॉप्स कहा जाता है, फ्लॉप्स। क्या कहा जाता है? गीगा फ्लॉप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। ऐसे ऐसे कर नहीं दिया रहता है, बार कोड कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है CPU और IO के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है हमारा नेक्स्ट का रखा है अक्षरों एवं चिन्हों को बाइटों के स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटि ढूंढने की एक प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ठीक, डीबगिंग। ठीक ना, जो त्रुटियां होती है उसको क्या कहते हैं?
बग कहते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाता है? तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो कब लॉन्च किया गया था? तो 20 नवंबर 1985 को पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो लॉन्च कब किया गया था? तो 20 नवंबर 1985 को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा विविध से सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। नेक्स्ट है, ढिलिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो तोमर ने। किसने किया था? तो तोमर ने। नेक्स्ट है, इस बात को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया कि कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं? तो ए ई गैरोल्ड ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि एक निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या कहलाता है? परम ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? परम ताप। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल किसने बनवाया? तो नेकचंद ने बनवाया था। नेकचंद ने। ठीक। नेक्स्ट है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुई ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ध्यान रखना है, वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? भारत रत्न जो है अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो श्रीराज गोपालाचारी। श्रीराज गोपालाचारी। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। तो ये था आज का हमारा प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का श्रृंखला। और इसी तरह से प्रत्येक रोज सार संग्रह की श्रृंखला को पाने के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।